TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. The Indus Valley Script, वो tangent हमने cover नहीं करा था पिछले एपिसोड में. क्या आप वहाँ से शुरुआत करना चाहोगे? स्क्रिप्ट से शुरुआत करना चाहोगे? हाँ, डेफ़िनेटली, क्योंकि स्क्रिप्ट जब आई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने लगीं। स्क्रिप्ट जब आई मतलब? यानी कि सुमेरियन स्क्रिप्ट है, एलामाइट है, या फिर ग्रीक, बी लीनियर ग्रीक है। आप जब स्क्रिप्ट की टाइमलाइन देखेंगे ना, तो हर जगह स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे इमर्ज हो रही हैं। एज इन ह्यूमंस डिस्कवर्ड राइटिंग. हाइरोग्लिफ्स हैं, जैसे आपके इजिप्ट के हैं, जी जी. वो भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, लोगोग्राफिक एंड ऑल दोज थिंग्स। तो लिखने का प्रचलन आने लगा है। तो लिखना क्यों ज़रूरी हो गया अचानक से, तो ये हम थोड़ा सा समझेंगे। तो Sure. सुमेरियन में भी उन लोगों ने अपना क्ले टैबलेट्स में कुनाई फॉर्म्स में उन्होंने लिखना शुरू किया, और उन्होंने तो बकायदा जीनियोलॉजी से लेकर के एक दूसरे के जो लेटर्स हैं, लेटर्स पहुंचाना है। जैसे हम आज लेटर्स लिखते हैं कि मैं तुम्हें इतना ये भेज रहा हूँ, तुम मुझे ये भेज दो, अरे आज यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है। तो इस तरह की बातें भी अब वो लिखने लग गए थे। यानी जो वर्बोस जो चीज़ थी, वो सुमेरियंस बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखने लग गए थे। एक सुमेरियन यानी कि इराक ईरान. इराक और सीरिया, जो ऊपर मरी तक जो एरिया है, एनातोलिया तक। तो ये एनातोलिया से लेवान तक, यानी कि ये पूरा जो एक बेल्ट था, ये मेसोपोटामिया के अंडर में काफ़ी समय तक रहा। ओके. तो अपर अपर यूफ्रेटिस से लेकर के लोअर यूफ्रेटिस तक, जहाँ जहाँ पूरी ये जो रिवर है, तो रिवर के आजू बाजू में सिटीज़ जो हैं वो बस गई थी। पैरेलली भारत में क्या हो और रहा था? पैरेलली भारत में जितना वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, तो हमारे यहाँ पे वो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर माइल्स इतना सारा एरिया कवर करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो चल रही थी। ओके. और ये करीब 8000 BCE से ही हमारे यहाँ पे फ्लरिश होना शुरू हो गया था। एंड क्या? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ओके. 8000 BC से ही छोटी सिटीज़ जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो गई थी एक पुरानी सरस्वती के ऊपर। कंसिडरिंग द टाइमलाइन ऑफ रामायण अकॉर्डिंग टू योर वर्क एंड नीलेश सर's वर्क, वो 12,000 BC के BC आसपास के हुआ. आसपास है। और आप कह रहे हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्लरिशिंग अराउंड 8,000. या सो जो पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसके लिए मैं बोलूँगी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। बट अभी जो नई सिविलाइजेशन जो होलोसीन टाइम से जो शुरू हुई, इट वाज ओनली इंडस सिविलाइजेशन। ओके, we'll have to give context here again. या यंगर ड्रायस इम्पैक्ट थियरी. हाँ, ये ये बीच में एक डार्क एज आया, जिस समय मेरे ख्याल से पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। मैं चाहूंगा कि हर ऑडियंस मेंबर ये 4 शब्द समझे. आप ही बताइए मैम कि क्या हुआ था यंगर ड्रायस में. उस समय वापस से एक कोल्ड इवेंट आया, बिकॉज ऑफ अ मीटियोर. या समथिंग हैपेंड, एंड उसकी वजह से एक ये इम्पैक्ट आया। एंड प्रोबेबली उस समय में पॉपुलेशन जो है वो भी डिक्लाइन हुई होगी। इट्स अ काइंड ऑफ अ डार्क एज अगेन, क्योंकि रिफ्यूजियाज में जा कर के लोग रहने लग गए होंगे अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि खाद्य पदार्थ भी नहीं, जानवर भी बहुत सारे मर रहे थे, तो खाने के लिए जीने के लिए तो खाना चाहिए ही। तो उस समय ये चीज़ें कम हो गई, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हुई होगी 11,000 से लेकर के आई थिंक फॉर 2 to 3,000 ईयर्स तक। वाओ. इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा। 3,000 साल. 3,000 साल मतलब तक 11,000 BC से टिल 8,000. 8,000 तक का जो पीरियड है। तो एक जोर का मीटियोर अर्थ पे गिरा. हम्म, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, बहुत फ्लड्स कुछ हुआ बहुत उस कुछ एक हुआ। मीटियोर की वजह से. हाँ, और ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत छोटी हो गई. हाँ, छोटी भी हुई होगी, एंड अपने रिफ्यूजियाज में जाके रहने लगे, ताकि कुछ जो पॉपुलेशन है जो बची वो वापस से रिपॉपुलेट भी हुई। ये राम जी के समय के बाद है. ये राम जी के समय के बाद। एक और छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा. यंगर ड्राइस इम्पैक्ट थियरी को लेकर बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है. रीड अप द वर्क ऑफ रैंडल कार्लसन. और वन लास्ट पीस ऑफ कॉन्टेक्स्ट मॉडर्न जनरेशन्स के लिए, अगर आज उसी टाइप का मीटियोर गिरा अर्थ पे, तो इंटरनेट खत्म, मेमोरी कार्ड्स खत्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीथिंग। खत्म,
आपको लिटरली जंगल में जाकर जो आदिवासी है जिनको सर्वाइवल टेक्निक्स आते हैं उनसे चीज़ें सीख कर जीना होगा. दिस वॉज द कंडीशन ऑफ दोज टाइम्स. दोस्त तो टाइम जब लोग कहते हैं कि रामायण में विमान टेक्नोलॉजी थी, दिस इज वन ऑफ द थियरीज विच सेज दैट इस वजह से शायद विमान टेक्नोलॉजी थोड़ी सी खो गई, इस वजह से उस वक्त के टेक्नोलॉजीज थोड़े से खो गए एंड वी हैड टू रीबूट एंड स्टार्ट अगेन. यस अब बताइए मैम. इसी को कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि इतनी सारी वेद की शाखाएं थी, शायद 143 या उससे भी ज़्यादा, वो सारी शाखाएं ख़त्म हो गई. जैमिनी, दो ही तरह की शाखा हमारे पास बची. शाखा ऋग्वेद के भाष्य करने वाले लोग, यानी कि ऋग्वेद के जो कमेंट्री करने वाले जो थे, या उसका भी उन्होंने जो भी भाष्य किया, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने किया एक टाइप का भाष्य, एक औरोबिंदो जी कर रहे थे जो फर्स्ट मंडला का कुछ ही पोर्शन करके फिर नहीं कर पाए. दयानंद सरस्वती जी ने पूरा कवर किया. तो उसी तरह के डिफरेंट भाष्य, डिफरेंट तरीके के जो सोच एक ही ऋग्वेद को लेकर इतनी सारी, उन लोगों के बीच में डिबेट्स, मीमांसा, वो सारी चीज़ें खो गई. बर्न्ड. नॉट बर्न्ड एग्जैक्टली, बट सपोजिंगली ये ह्यूमन मेमोरी है, ये लाइब्रेरी थी. अगर वो लोग ही नहीं रहे तो वो सारी शाखाएं भी ख़त्म होती चली गई. ये तो हम अतिशयोक्ति में बोल देते हैं कि इतने इन्वेजन्स हुए होंगे तो इतने लोग मर गए, मुगल्स जैसे आए तो इतने सारी चीज़ें. उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी की वजह से इतने सारी जला दी गई लाइब्रेरीज जो हैं, ये सब चीज़ें वो तो लिखित वाली थी. लेकिन जो एक्चुअल जो ह्यूमन मेमोरीज में जो कैरी कर रहे थे, वो लोग ही अगर गायब हो जाएं. I meant burnt by meteorite. Yeah, human mind, human libraries were destroyed completely. लेकिन इसी तरह से हमारी जीनियोलॉजी वाली भी रही होगी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई. तो मतलब? हम तो जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद से लेकर के रामायण तक की जो इक्ष्वाकु वंश के 96 राजाओं के जो नाम मिलते हैं, वो नाम तो बहुत ही थोड़े से हैं. जो चक्रवर्ती राजा रहे हैं उन्हीं के नाम हैं. बाकी उन लोगों के बीच में कितने लोग आए, कितने नहीं है, वो हमें कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं है. और ये एविडेंस भी है, जैसे बृहद्रथ हैं, वो मैत्रेयी आरण्यक उपनिषद में आए, लेकिन वो रामायण में नहीं है. इसका मतलब रामायण पीरियड वाले जो हैं वो मैत्रेयी आरण्यक उपनिषद भूल गए हैं कि वहाँ पे उन्हीं के एक राजा का विवरण जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है. तो इस तरह से जो मेमोरीज़ हैं वो इधर उधर होकर के ख़त्म होती चली गई, बची ही नहीं अपने पास. उसमें जैसे सुमेरियन जीनियोलॉजी है, इसी तरह की हमारे पास भी रही होगी कि एक राजा ने 3 साल, 6 महीने, 7 दिन, 4 घंटे भी रूल किया. तो सुमेरियन जो जीनियोलॉजी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. और ये जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है, ये डिसाइफर हुई है? हाँ, ये डिसाइफर हो पाए बिकॉज ऑफ द रोसेटा स्टोन. मेसोपोटामिया का बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें 3 टाइमलाइन अपने को मिलती है, जो कि एक महाभारत टाइम है, दूसरा रामायण टाइम है और तीसरा ऋग्वेदिक टाइम है. अब इंटरेस्टिंगली इन तीनों महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे ऋग्वेद हो, हर जगह एक असुर है, शंबरा. शंबारा. हाँ, वो इतना पावरफुल है कि उसके 100 सिटीज़ हैं जिनको दिवोदास ने, यानी सुदास के फादर ने जाकर के डिस्ट्रॉय किया था. और ये ऋग्वेद में आया है. फिर रामायण में आया है कि शंबर से दशरथ ने भी जो है वो लड़ाई करी है. उसी समय कैकेयी ने अपनी जो उंगलियां हैं वो उनके रथ में लगाई थी जब उसका पिन गिर गया था, और उसी समय उनको वो 2 बूंस मिले थे जिस पर से पूरी रामायण की घटना हुई थी. तो वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो शंबर से लड़ रहे थे. थर्ड शंबर आते हैं, वो महाभारत में आते हैं. सो ऑल दीज नेम्स आर शंबर. इट इज़ समथिंग लाइक एपिथेट. मतलब जैसे कि टाइटल. हम टाइटल, जैसे कि हम हमारे जो सप्तऋषियों के टाइटल्स हैं, ओके. एज इन इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स अ इट्स लीनियज. अ लीनियज. लेकिन ये असुर है कौन? ऋग्वेद में भी ये असुर जिनसे हम लड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं, इंद्र को बुला रहे हैं, पूज रहे हैं कि शंबर से लड़ाई करनी है और शंबर के इतने सारे फोर्ट्स हैं, इतनी सिटीज़ हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने हैं. तो ये है कौन? सो व्हेन वी गो इनटू द मेसोपोटामियम जो इनकी लैंडस्केप है, तो वहाँ पे मरी के पास में अशुर करके एक जगह का नाम है.
कहाँ It's a एग्जैक्टली? city name. It's like northern एंड ऑफ यूफ्राटिस, यानी कि एकदम नॉर्थ पोर्शन में यूफ्राटिस नदी के सबसे ऊपर के पोर्शन में एक अशुर नाम का जगह का ही नाम है अशुर. I am so sure this is linked to Assyrians, यस, इट इज right? एसोसिएटेड विद असीरियंस ओनली. I am is Syrian and Assyrian the same? दे आर सेम. Okay, They are Syria शब्द Assyrian से निकल रहा. हाँ, इसलिए हम वो सूरीज और ये सब जो बोलते रहते हैं ओए ना होए. कि वो वहीं से आए होंगे, वहीं से आए होंगे. वो Wow. इंटरेस्टिंग है, वो सारे जो लिंक्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे नाम जो हैं वो As in कुछ भारतीय सरनेम्स में वो historical वहाँ secrets छुपे. सिक्स बिल्कुल बिल्कुल है. Wow. बिल्कुल है. Okay. सो देर इज़ वन आर्टिकल इन माइंड ऑल्सो जहाँ पे मैंने बताया है कि अम्बरीश नाम जो है इक्ष्वाकु नाम का Okay. राजा 1400 BCE में वहाँ पे हुआ एनातोलिया में. एनातोलिया इज़ नाउ तुर्की, जो तुर्की है जी जी अभी जी. का जो है. Okay. मतलब इंडियन नेम्स पर लाइक पूरा मिडल ईस्ट से लेकर के वहाँ त्रित्सु आज तक है. त्रित्सु एंड त्रिक्षी, दीज वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन ऋग्वेद, इट स्टिल प्रिवेल्स देयर. आज भी नाम है वहाँ. एक और हल्के से पैरेलल कॉन्वर्सेशन. एक पारसी स्कॉलर भी आए थे शो पर एंड आई वुड लव टू हैव यू एंड हिम टुगेदर ऑन द शो एट सम पॉइंट. वो ऑब्वियसली ज़ोरास्ट्रियन समाज और रिलीजन को बहुत अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं, बट जिस तरह से हमारे में रामायण महाभारत की कहानी है उनमें भी उनके एपिक्स होते हैं. एपिक ऑफ ज़ोरास्टर इज़ वन, बट मेरे ख्याल से एपिक ऑफ ज़ोरास्टर इज़ रफली डेटेड आफ्टर 10,000 BC. ओके. बट वो भी ये मानते हैं कि उनके एपिक्स में वो ग्रेट फ्लड्स की बातें होती है वगैरह, और उनके मेन भगवान का नाम है अहूरा माजदा, और वो अवस्था को अपनी एंशियंट भाषा समझते हैं जिस तरह से हम संस्कृत समझते हैं. वो अवस्था को समझते हैं एंड दे कंसिडर अवस्था कजन ऑफ संस्कृत. हाँ, इट इज कजिन ऑफ संस्कृत. वो तो स्पष्ट दिखाई देता है. क्योंकि हमारे में स अक्षर उनमें ह बन जाता है, तो अहूरा बिकम्स असुरा इन आवर लैंग्वेज. क्योंकि एंड वी नो दिस बिकॉज उनके रिलीजियस सेरेमनीज में एक ड्रिंक है जिसका नाम है होम रस. सोम रस, होम रस. And I would love to break down Somras in history also. I'm sorry I had to give this context. There and is a all. complete Soma Mandal ना, 9th मंडल is Soma मंडल only. जो ऋग्वेद का नौवा जो खंड है, नौवा कांड जो है जी. वो सोम रस को लेकर के ही है पूरा. सोमा मंडल कहते हैं उसको. नाउ कमिंग बैक टू जो आप ये कह रहे हैं कि 10,000 BC, वो उससे भी पुराना है. जो मैं कह रही हूँ भरत जब 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स जो हुआ ना, उसके बाद की बात है. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि दिस इज द लैंड ऑफ परशु. तो परक्षुम करके जो वर्ड है वो सुमेरियन इसमें भी आया है. एक सवाल है रिलेटेड टू, आई एम रियली सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, ये बस क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ. ये जो पूरा मेसोपोटामिया का स्ट्रेच है जिसकी बातें अब हो रही है, वाज इट आल्सो द स्ट्रेच ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म? नो. अब ये जो इराक सीरिया वाला जो एरिया है उसके बाद आता है इलाम. नाउ दिस इज प्रेजेंट डे ईरान. एंड आफ्टर दैट आता है परक्षुम लैंड विच इज़ मेंशन्ड इन सुमेरियन टेक्स्ट्स. तो परक्षुम जो है वो मरहशी या परक्षी जो लोग थे, इट इज़ बिटवीन द अफ़गानिस्तान एंड ईस्टर्न ईरान. ये बीच का जो एक बेल्ट है वहाँ पे आते हैं. So it was also called Mother. Mother means land in Sumerian. And even the Zoroastrian text attest this, that the Mother is the land of Fars, that is Parsi. Okay. So if we go back to Mahabharata, those Madra people were the Parakshum people, Marhashi people, जो कि Sumerian culture तक भी वो lineages वहाँ पे आती रही. नकुल और सहदेव की मम्मी माद्री. Exactly. Okay. So they are completely again disparate. यानी कि वो तब वो ऑफशूट वहाँ से निकला ऋग्वेद से, वो अलग हो गए वहाँ से. मतलब यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स के समय में वो ऋग्वेद से जब अलग हुए, सो जो उन्होंने वो मेमोरीज रिटेन की वो उतनी पुरानी है, ना कि 10,000 BC. इट इज़ मोर देन दैट.
और इतना पुराना जेनेटिक डेविएशन है दोनों के बीच में कि वहाँ समानताएं बहुत कम मिलती हैं, इवन इन लैंग्वेज, इवन इन जेनेटिक्स। पिछले एपिसोड में हमने छंद भाषा की बात करी कि इट्स द प्रीकर्सर टू संस्कृत, एंशिएंट संस्कृत वगैरह। एंशिएंट संस्कृत तो छंद भाषा से ही अवस्था और संस्कृत दोनों निकले होंगे। ऐसे ही हो सकता है। मतलब देयर वाज अ छंद कल्चर हाँ व्हिच वाज कॉमन बिटवीन द टू। हाँ हाँ, वो जो गाने में बात करते हैं ना, जब तुकबंदी वाला, उसी तरह से ही ये छंद में ही बात करते थे। तो ये भाषा ही थी। ओके, हाँ, मतलब मैथमेटिकल भाषा है ये। तो आप कह रहे हो ये पूरा जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का स्ट्रेच था। ये डिफरेंट हो गया। ये इनका पारसियों से कोई रिलेशन नहीं है। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल। ओके, मेसोपोटामिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल। उसका जो असुर है और इनका असुर है, दे आर डिफरेंट। दैट्स व्हाट आई एम हाँ, आस्किंग। भाई अब वापस आती हूँ, ऋग्वेद में इंद्र को भी असुर कहा गया है। असुर मीन्स द मोस्ट माइटिएस्ट वन। ओके, असुर का मीनिंग ऋग्वेद में डिफरेंट है, पुराण में आते आते उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया। क्योंकि जब आप एक हिंदू बच्चे हो इस देश में, अगर किसी ने आपको असुर शब्द कहा, आप एक राक्षस को विजुलाइज करने लगते हो। हाँ, वो ऋग्वेद में नहीं कर सकते। तो यहाँ इफेक्टिवली हम 3 अलग कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमारा जो आज भी फॉलो हो रहा है, एक पारसीज पारसीज का, है, वो डिफरेंट है, और मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामिया कम्प्लीटली डिफरेंट। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।